गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और इसके साथ साथ हमने शुरुआत कर दी थी हरियाणा का करंट अफेयर करने की। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये हरियाणा के करंट अफेयर और इसके साथ साथ हम हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत ही बेहतरीन लगेगी, बहुत आपको पसंद आएगी। और कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे नया आया है तो वो जाके प्लेलिस्ट में हमारी प्रीवियस क्लासों को देख सकता है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ साथ कोई भी स्टूडेंट अगर लगातार कंटिन्यू हमारी क्लास से देख रहा है तो उसको आगे भी इसी प्रकार से कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू इन क्लासों को कंप्लीट करते हो तो हरियाणा का करंट अफेयर है वो आपको क्लास में याद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म की एक खास बात है कि यहां पर हम चीजों का ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन करते हैं। और अगर आप चीजों का ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन करोगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बार आपकी नजरों के सामने से वो चीजें वो क्वेश्चन निकलेंगे तो एग्जाम में उनके गलत होने के चांस बहुत बहुत कम हो जाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि जो स्टूडेंट है वो ये बोलते हैं कि आते हुए क्वेश्चन है वो हमने एग्जाम में गलत कर दिए, और उनका पीछे जो रीजन होता है वो यही होता है कि वो चीजों को एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, उनका बार बार क्या नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, इसीलिए वो गलत हो जाते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस प्यारे से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि हरियाणा के लोकायुक्त कौन बने हैं। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि हरियाणा का जो लोकायुक्त बना है उसका नाम होगा हरिपाल वर्मा, ठीक है। लेकिन इतने से अपनी क्लास में काम नहीं चलेगा, हम मैक्सिमम चीजों को यहां पर कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो के चेयरमैन, ठीक है। हरियाणा सार्वजनिक, अगर आपसे उपकरण ब्यूरो के चेयरमैन पूछ लिए जाए तो उसका आंसर आप बता देंगे। मैं यहां पे केवल इतना लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास आएगा इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट आयोग है मेरे भाई। क्या है? एथलीट आयोग। और इसका सदस्य किसे बनाया है वो भी खास हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हरियाणा का पशुधन विकास बोर्ड है, जो कि मैंने पिछली क्लास में भी आपसे बताया था, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। और ये जो हमारा विकास बोर्ड है इसके हेड कौन बनाए गए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक का नाम बता देंगे, आप कमेंट करते जाइए साथ के साथ। हरियाणा पशुधन जो हमारा विकास बोर्ड है, इस विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक, ठीक है, प्रबंधक निदेशक का नाम ध्यान रखेंगे। जो प्रबंधक निदेशक है वो कौन बनाए गए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हरियाणा का राजस्व विभाग। क्या आएगा? हरियाणा राजस्व विभाग, इसके चेयरमैन है, ये कौन रहेंगे। फिर हमारे पास आता है हमारे हरियाणा का पर्यटक विकास बोर्ड, ठीक है, जो पर्यटन का विकास करता है, हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड। और इसके जो हेड बनाए गए हैं उनका नाम आप कमेंट में करेंगे। इसके बाद आता है हमारा पास हरियाणा बीज विकास निगम, ठीक है, हरियाणा बीज विकास निगम। और हरियाणा बीज विकास निगम की बात की जाए तो इसके हेड कौन बनाए गए हैं। उसके बाद लास्ट हम बात करें तो एक हमारे पास आता है हरको बैंक। और ये जो हरको बैंक है इसके जो चेयरमैन हैं ये कौन बनाए हैं। अब फटाफट से इनका हम आंसर कर लेते हैं मेरे भाई। अगर आप उन बात करें हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो की, तो हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो के जो हेड हैं उनका नाम होगा सुभाष बराड़ा, ठीक है। तो यहां पर सुभाष बराड़ा का नाम ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट आयोग के लिए रानी रामपाल। रानी रामपाल को आप सभी जानते होंगे, ये शाहबाद कुरुक्षेत्र से आती है, हॉकी की प्लेयर। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की बात करें तो यहां पर हम धर्मवीर मिर्जापुर का नाम पढ़ते हैं। किसका? धर्मवीर मिर्जापुर का नाम ध्यान रखेंगे। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक के लिए लालचंद रंगा का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है, लालचंद रंगा का नाम यहां पे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हरियाणा का राजस्व विभाग की बात की जाए तो वीएस कुंडू का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? वीएस कुंडू का नाम ध्यान रखेंगे। हरियाणा के पर्यटन विभाग के चेयरमैन कौन बने हैं? अरविंद यादव। अरविंद यादव का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हरियाणा बीज विकास निगम का सुमित राणा का नाम आता है। किसका? सुमित राणा का नाम आता है। उसके बाद हरको बैंक के चेयरमैन है, ये कौन बने हैं? तो हरको बैंक के हो जाएंगे हुकम सिंह भाटी। हुकम सिंह भाटी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से मेरे साथ आप चीजों को पढ़ते हुए चलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है देश का
पहला राज्य जिसके लिए हर जिले में हेलीपैड बनाए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि भाई यहां पर हेलीपैड बनाया जाएगा प्रत्येक जिला में। इमरजेंसी के समय में हम हेलीकॉप्टर को यहां पर क्या करा सकते हैं, लैंड करा सकते हैं। चाहे फिर वो दिन का समय हो या रात का समय हो, किसी भी समय पे हेलीकॉप्टर को लैंड कराया जा सकता है। और वो जो राज्य है वो कौन सा बना है, तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे वो राज्य होगा हमारा हरियाणा राज्य होगा। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे हरियाणा राज्य खिलाड़ियों को इमरजेंसी सेवा देने वाला। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है भाई खिलाड़ियों को अगर इमरजेंसी में सेवा देनी पड़ जाए, ठीक है, तो इमरजेंसी सेवा देने वाला जो पहला सेवा देने वाला पहला पीजीआई है वो कौन सा बना है, सेवा देने वाला जो हमारा प्रथम पीजीआई है वो कौन सा बना है, तो ये पीजीआई है, ये आप ध्यान रखेंगे कौन सा रहेगा। उसके बाद अगर यहां पर हम बात करें तो हमारे पास एक राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान आती है। क्या आती है, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान। अगर इस संस्थान के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो ये कहां पर रहेगी, एक हमारे पास आता है भारतीय, ठीक है, और भारतीय जैविक खेती का केंद्र कहां पर खोला गया है, जैविक खेती का या जैविक केंद्र हम कह सकते हैं इसको, जैविक खेती का, ये वैसे जैविक खेती का केंद्र रहेगा। ठीक है, तो जैविक खेती करने का जो केंद्र है ये कहां पर स्थापित किया गया है ये बताएंगे। एक हमारे पास आता है भारतीय वायुसेना। ठीक है, भारतीय वायुसेना, और ये भारतीय वायुसेना का कैसा होगा, प्रथम हेरिटेज केंद्र। ठीक है, तो प्रथम हेरिटेज केंद्र के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये कहां पर रहेगा, तो इनके बारे में आप फटाफट से आंसर कर देंगे। नहीं आता है तो आप यहां पे देख लेंगे। देखो, खिलाड़ियों को इमरजेंसी सेवा देने वाला पहला पीजीआई बना है वो रोहतक बना है। कौन सा, तो आप कहेंगे सर ये रोहतक जिले का हो जाएगा। ठीक है, जिसको 2008 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, जिसका नाम बीडी शर्मा के नाम पे रखा गया है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान की बात करें तो मेरे भाई ये हमारा पंचकुला, ठीक है, पंचकुला में स्थित रहेगा। उसके बाद भारतीय जैविक खेती का जो केंद्र खोला गया है ये हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद 1979 में जिला बना था। भारतीय वायुसेना का प्रथम हेरिटेज सेंटर है ये चंडीगढ़ में, कहां पर, चंडीगढ़ में खोला गया। और ध्यान रखेंगे हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, ये नोट करने वाला क्वेश्चन है। हरियाणा का अगर मैं एकमात्र दूरदर्शन केंद्र की बात करूं तो आप क्या पढ़ते हो कि सर दूरदर्शन जो केंद्र है इसकी स्थापना हुई थी हरियाणा के स्थापना दिवस 1 नवंबर 2002 में, और ये केंद्र था हमारा कहां पर, हिसार का। लेकिन अब इसको ट्रांसफर कर दिया गया है, और इसको कहां पे ट्रांसफर कर दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे पहुंच चुका है चंडीगढ़ में। ये भी हमारा नोट करने का क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अक्टूबर 2022 में कौन सा राज्य प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में टॉप पर रहा है। ठीक है, तो 2022 ये अक्टूबर की पूछ रहा है जीएसटी के संग्रहण में, और मेरे भाई ध्यान रखेंगे वो अपना प्यारा सा राज्य होगा कौन सा, तो हम कहेंगे वो हमारा राज्य होगा कौन सा, हरियाणा राज्य। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हरियाणा राज्य। लेकिन यहां पर आप क्या ध्यान रख सकते हो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 1966 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति इनकम कितनी थी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। प्रति व्यक्ति जो आय है ये आपसे पूछी जा सकती है, और ये कितनी हुआ करती थी, 608 रुपए हुआ करती थी। सीटी के एग्जाम में ये पूछा था हमारी 2022-23 में प्रति व्यक्ति इनकम है वो कितनी थी, तो वो हम क्या कहेंगे, 2,64,000 कितनी थी, 685 रुपए। ठीक है, लेकिन अब बढ़ के जो नई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है इसमें क्या आइडिया लगाया जा रहा है कि 2,94,835 है, इतने रुपए हो जाएगी कहां पर, वर्तमान में। ये हमारा क्या है, ये हमारा मतलब कि इसको हम ये कह सकते हैं संभावित है। ठीक है, ये हमारी संभावना है, संभावित है, और ये हमारी पिछले साल की एग्जैक्ट बन गई है 2,64,685 इतनी तो है। और अब आगे 2023-24 में वो इनकम कितनी होने जा रही है, 2,94,835। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है जापान की कंपनी ने हरियाणा में कहां पर वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो लगाया है। अगर मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करूं तो मेरे भाई ये देवली गांव पलवल का नाम ध्यान रखेंगे, कहां पर है, तो ये आप कहेंगे देवली सर पलवल में ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये लगाया है। लेकिन ध्यान रखेंगे पेड़ों की जो है, पेड़ों वृक्षों को बढ़ाने के लिए एक हमने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया ये कहां पर स्थापित किया है। ठीक है, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है,
ये केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे ये स्थापित किया है रोहतक में, ठीक है। इसी प्रकार से एक धानुका एग्रीटेक करके एक केंद्र खोला गया है, वो भी पलवल जिले में खोला गया है, उस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में कितने नए जजों ने शपथ ग्रहण की है? शायद ये क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन इसके साथ लगते क्वेश्चन खास हो जाएंगे। और वो क्वेश्चन क्या है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, ठीक है, यहां पर आप ध्यान रख सकते हो कि भाई हमारे पास पंजाब व हरियाणा जो हाई कोर्ट है, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। और ये जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, इसमें कुल जजों के स्वीकृत पद कितने हैं? कुल स्वीकृत पद कितने हैं? कुल स्वीकृत जजों के पद हैं, इनकी अगर संख्या पूछ ली जाए तो वो कितने रहेंगे? उसके बाद महिला जज कितनी कार्यरत हैं? ठीक है, महिला जजों की संख्या, क्योंकि अब तक की सबसे ज्यादा महिला यहाँ पे कार्यरत हैं। और वर्तमान में कितने पदों पर, वर्तमान में कितने पद भरे हुए हैं? ठीक है, कितने पद पर क्या है? जज हैं, ठीक है। वर्तमान में कितने जज यहाँ पे कार्यरत हैं? और हमारे 35वें चीफ जस्टिस, 35वें मुख्य न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अब देखो इन क्वेश्चनों को भी हम बड़े आसानी से सुलझा देंगे कि भाई कुल स्वीकृत जजों की जो संख्या है वो 85 है। महिला जजों की संख्या अब तक की सबसे अधिक है, 13 रहेंगी। और वर्तमान में कितने जज कार्यरत हैं? 66 है। उसके बाद मुख्य जो चीफ जस्टिस है वो रविशंकर जहां करके होंगे, ठीक है। रविशंकर जहां का नाम ध्यान रखेंगे, ये वर्तमान में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के 35वें मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना पूछ ली जाए, ठीक है, तो भाई ये हरियाणा या हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो हरियाणा बना तब हुई थी 1966। अब देखो ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1915 के अधिनियम के तहत सर इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता के समय यानी कि 1947 में हाई कोर्ट कहां पे था? सर ये शिमला में हुआ करता था, लेकिन 1955 में कहां पर आ गया? 1955 में आ जाता है चंडीगढ़। लेकिन हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना पूछे 1966, आप आंसर कर देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो सबसे पहले तो हम इसी क्वेश्चन को बता देते हैं कि भाई 2021 का जो संस्कृत गौरव सम्मान वो दिया गया है और इसके लिए कमला भारद्वाज को चुना गया है। किसको चुना गया है मेरे भाई? कमला भारद्वाज को चुना गया है। लेकिन इसके अलावा इतने से काम चलेगा नहीं, आपसे और भी पूछेगा, और वो हमारे पास क्या रहेगा? अगर आपसे द्रोणाचार्य सम्मान पूछे 2022, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किसको मिला है? ये पुरस्कार किसको मिला है उसका नाम बताएंगे। हरियाणा के कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है? हरियाणा के कितने लोग हैं, या फिर हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है? कितने खिलाड़ियों को कौन सा अवार्ड, अर्जुन अवार्ड मिला है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उनके नाम भी ध्यान रखेंगे। देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार की मैं बात करूं तो यहां पर आप याद रख सकते हो नाम किसका? सुजीत मान का, ठीक है। सुजीत मान करके एक व्यक्ति है। जबकि खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड की बात करें, इनकी संख्या 5 रहेगी। 5 खिलाड़ी कौन कौन से? तो एक सरिता पुनिया का नाम आता है, ठीक है, ये सरिता पुनिया है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा नाम सविता पुनिया आता है, दो तो वैसे याद हो गए, दूसरा सविता पुनिया का नाम आता है। तीसरा नाम हम पढ़ेंगे साक्षी मलिक का। किसका? तो आप कहेंगे सर साक्षी मलिक हो जाएगी। तीसरा नाम किसका आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर साक्षी मलिक का नाम आएगा। उसके बाद एक नाम आता है हमारे पास अमित पंघाल का। किसका नाम आएगा मेरे भाई? अमित पंघाल का नाम आएगा, ठीक है। और एक नाम अंशु मलिक का, ठीक है। तो पांचवी जो खिलाड़ी हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? अंशु मलिक हो जाएंगे। ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिसको हरियाणा में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनको भी ना सॉरी अर्जुन अवार्ड है ये दिया गया है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड है ये हमारे पास दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। अच्छा भाई एक मिनट, सॉरी, ये जो सविता पुनिया नहीं है, ये सीमा पुनिया है, ठीक है। ये ध्यान रख लेंगे। ये जो मैंने हो गए भाई, वो उधर ना अपनी सीमा पुनिया थी, सविता पुनिया की जगह हमारे पास
यहाँ पे जो सविता पुनिया है ना, इसकी जगह पे क्या पढ़ लेंगे, सीमा पुनिया। ठीक है, ये नहीं रहेगी, सीमा पुनिया रहेगी। ठीक है, सीमा पुनिया। चलो जी अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में पार्टनर देश के रूप में किसको चुना गया है। तो मेरे भाई अगर मैं पार्टनर देश के रूप में बात करूं तो ध्यान रखेंगे, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है इसमें हमने नेपाल को चुना है। लेकिन आपसे पार्टनर राज्य भी पूछा जा सकता है, पार्टनर राज्य भी पूछा जा सकता है। और ध्यान रखेंगे पार्टनर राज्य कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है किसके द्वारा लिखित पुस्तक है उसकी चाहतों का समुद्र का विमोचन किया गया है। तो ये विमोचन जो किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, चाहतों का समुद्र। और चाहतों के समुद्र की बात करें तो ये सुमन काद्यान की पुस्तक रहेगी। किसकी पुस्तक रहेगी, सुमन काद्यान की पुस्तक रहेगी। लेकिन ध्यान रखेंगे पिछली क्लास में भी हमने एक पुस्तक पढ़ी थी और उस पुस्तक का क्या नाम था, तो वो थी समीक्षा के क्षितिज। ठीक है, जिसका विमोचन अनिल विज के द्वारा किया गया था, समीक्षा के क्षितिज। और ये जो समीक्षा के क्षितिज पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, इसके बारे में आप बता देंगे। चौधरी चौपाल के नाम से एक पुस्तक लिखी गई है, ध्यान रखेंगे, चौधरी की चौपाल। ठीक है, चौधरी की चौपाल, ये भी एक पुस्तक है। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, चौधरी की चौपाल के नाम से। ठीक है, और उसके बाद हम एक पुस्तक की बात करेंगे, लंबो का शबनम। लंबो का शबनम, ये पुस्तक किसके द्वारा, लंबो का शबनम। ठीक है, ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। देखो मेरे भाई, अगर लंबो के शबनम की बात करें तो यहां पर सुमित मिश्रा का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, सुमित मिश्रा का नाम यहां पर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम चौधरी की चौपाल, ये हमारे पास रणदीप घनघस का नाम आएगा। ठीक है, रणदीप घनघस का नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है समीक्षा के क्षितिज, ओम प्रकाश काद्यान की पुस्तक रहेगी। किसकी, ओम प्रकाश काद्यान की पुस्तक रहेगी। ठीक है, तो भाई साहब ये थी हमारी आज की करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। अगर इतने क्वेश्चन हम डेली रिवाइज करेंगे तो बहुत समय से पहले ही हम करंट अफेयर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और आगे मैंने बताया था कि अब हम पढ़ेंगे हरियाणा का एक बेहतरीन जिला। ठीक है, और वो जिला हमारे पास कौन सा रहेगा, तो आज का जो हमारे पास जिला होने जा रहा है वो जिला रहेगा हमारा महेंद्रगढ़ जिला। ठीक है मेरे भाई, तो किस जिले के बारे में पढ़ेंगे हम, महेंद्रगढ़ जिले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इस जिले को पढ़ने से पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे दिमाग में ये आएगा, जो महेंद्रगढ़ जिला है। ठीक है, ये महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा में कहां पर स्थित है, इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर महेंद्रगढ़ जिला है ये हमारे पास स्थित रहेगा कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। कहां पर है, हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित रहेगा। उसके बाद बात आती है कि जो ये हमारा महेंद्रगढ़ जिला है इसका जिले के रूप में गठन कब हुआ था। तो आपको पता है हरियाणा के वर्तमान, जब हरियाणा बना उस समय पे 7 जिले थे और इन 7 जिलों में महेंद्रगढ़ भी क्या था, जिला था। ठीक है, तो हरियाणा के गठन के समय से ही क्या है, ये जिला रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे बात आती है किसके बारे में, तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि भाई ये 1966 से पहले भी तो जिला रह चुका है और 1966 से पहले ये जिला कब बना था, तो आप कहेंगे सर ये बना था 1948 में। ठीक है, 1948 में किसका जिला हुआ करता था, तो ये पेप्सू का जिला था। किसका जिला था मेरे भाई, पेप्सू का जिला हुआ करता था। पेप्सू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पेप्सू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ईस्ट पंजाब पटियाला स्टेट यूनियन। ठीक है, मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ईस्ट पंजाब पटियाला, ईस्ट पंजाब पटियाला स्टेट यूनियन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर कभी इसकी आपसे राजधानी पूछ ली जाए कि इसकी राजधानी कहां पे हुआ करती थी, तो आप क्या कहेंगे सर इसकी जो राजधानी है वो हमारी हुआ करती थी पटियाला में। ठीक है, कहां पर है, पटियाला में। उसके बाद बात आती है कि इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा। क्षेत्रफल आप बता देना कि सर इसका क्षेत्रफल 1899 वर्ग किलोमीटर, कितना, 1899। जनसंख्या यहां पर क्या रहेगी, तो जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या है 10 लाख से कम है। और हरियाणा में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पंचकुला हो जाएगा, फतेहाबाद और झज्जर हो जाएगा। इसके साथ 6 जिले हैं, एक कुरुक्षेत्र भी होगा। तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले हरियाणा में 6 जिले, जो कि मैंने आपको अभी बताए। ठीक है,
5 जिले हैं 15 लाख से अधिक वाले, ये 11 जिले याद रखने हैं, बाकी 10 लाख से ऊपर जनसंख्या रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद आगे बात आती है हमारे पास है यहां पर विधानसभा की सीट कौन कौन सी रहेगी। विधानसभा की सीट, अब देखो विधानसभा की सीट की अगर बात करूं तो इसकी खास बात यह है कि यहां पर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है मेरे भाई, यहां पर कोई भी सीट कैसी नहीं है, तो आप कहेंगे सर आरक्षित नहीं है, कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। लेकिन ध्यान रखेंगे विधानसभा की सीट है नारनौल, और इस नारनौल से ओम प्रकाश यादव, ओम प्रकाश यादव का नाम ध्यान रखेंगे, ये यहां से क्या है, तो ये यहां से विधायक रहेंगे। एक आप नांगल चौधरी का नाम ध्यान रखेंगे, नांगल चौधरी की अगर बात की जाए तो यहां से हबे सिंह यादव, ठीक है, हबे सिंह यादव, इसको तो सम्मान भी मिला है शायद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हबे सिंह यादव। ठीक है, एक महेंद्रगढ़ से आती है सीट, और महेंद्रगढ़ की जो सीट है यहां से राव दान सिंह, ठीक है, राव दान सिंह का नाम वैसे पेपर में पूछा नहीं जाएगा, महेंद्रगढ़ की सीट है। उसके बाद एक हमारे पास अटेली सीट आती है, कौन सी, अटेली की सीट आती है जहां से सीताराम करके हैं, ये भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, विधानसभा की सीट यहां पर मौजूद रहेगी। अब बात कर लेते हैं इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था। तो पुराना नाम महेंद्रगढ़ का कानोड हुआ करता था। क्या हुआ करता था मेरे भाई, कानोड इसका नाम हुआ करता था। लेकिन इसका नामकरण किस प्रकार से हुआ, महेंद्रगढ़। तो भाई नामकरण के पीछे का जो रीजन है वो मैं बता देता हूं कि इसका नाम कानोड बताया जाता है दो चीजों के कारण। एक तो हमारा जो ब्राह्मण वंश था कानोडिया, उसी के नाम पर पड़ा है, और दूसरा ये बताते हैं कि कानोड के किले का यहां पर निर्माण किया गया था, जो कि तात्या टोपे ने बनवाया था। किसने, तो ध्यान रखेंगे ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कानोड का किला किसने बनवाया था। तो मेरे भाई कानोड के जो किला है इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे, तो इसका निर्माण करवाया गया था तात्या टोपे के द्वारा। किसके द्वारा, तात्या टोपे के द्वारा। लेकिन नामकरण की अगर बात की जाए तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे इसका जो नामकरण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो भाई 1861 की बात है, और पटियाला का शासक था, कौन, पटियाला का शासक है, और जो पटियाला का शासक था उसका नाम था नरेंद्र सिंह। क्या नाम था, नरेंद्र सिंह। और नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह पर, ठीक है, तो भाई नरेंद्र सिंह ने क्या किया, अपने पुत्र, और उसके पुत्र का नाम था महेंद्र सिंह, ठीक है, महेंद्र सिंह के नाम पर इस जिले का नाम रखा, महेंद्र सिंह के नाम पर इस किले का क्या रखता है, नाम रखता है, किले का नाम। और वहीं से महेंद्र से नाम बिगड़ के इसका हो गया महेंद्रगढ़। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं यहां पर शिक्षा के बारे में। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, और जो जवाहर नवोदय विद्यालय है मेरा भाई वो ध्यान रख लेना करीरा गांव में रहेगा। कहां पर है, करीरा में। उसके बाद यहां पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहेगी, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहेगी। और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये पाली में रहेगी। कब स्थापित हुई थी, 2009। और ध्यान रखेंगे महेंद्रगढ़ जिले के यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये दो चीजें आप शिक्षा के बारे में यहां से ध्यान रख सकते हो। उसके बाद अपन इस जिले में उद्योग के बारे में पढ़ लेते हैं कि उद्योग कौन कौन से रहेंगे। तो यहां पर उद्योग की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है लाख की चूड़ियां। ठीक है, लाख की चूड़ियां रहेंगी, और लाख की चूड़ियां के साथ साथ है हवाई चप्पल उद्योग रहेगा। कौन सा, तो आप कहेंगे सर हवाई चप्पल उद्योग। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे लाख की चूड़ियां, हवाई चप्पल, और हवाई चप्पल के बाद है यहां पे एक नाइट्रोजन तरल बैंक। ठीक है, नाइट्रोजन तरल बैंक। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन तरल बैंक है ये प्लांट भी, नाइट्रोजन तरल प्लांट यहां पर लगा हुआ है। इसके साथ साथ एक वीर्य बैंक भी यहां पर रहेगा। वीर्य बैंक, सांड का वीर्य है वो तैयार किया जाता है। ये आप यहां से उद्योग में पढ़ सकते हो। उद्योग के बाद आप आगे बात करें तो आप आगे इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, तो भाई आगे यहां पर कुछ पर्यटक स्थल हम देख सकते हैं। ठीक है, और उनमें एक हमारे पास दशमेश गुरुद्वारा आता है, यानी कि मैं गुरुद्वारे ही बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गुरुद्वारे, और गुरुद्वारों की अगर बात की जाए तो यहां पर आता है दशमेश गुरुद्वारा। ठीक है, दशमेश गुरुद्वारा, और ये तो दशमेश गुरुद्वारा है
यह आपसे पूछा जाएगा कहां पर स्थित होगा, तो आप महेंद्रगढ़ का नाम ना ध्यान रख के नारनौल का ध्यान रख लेंगे कि नारनौल में ही स्थित रहेगा हमारा कौन सा दशमेश गुरुद्वारा। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई सिखों के कौन से गुरु से ये संबंधित होगा, और सिखों के गुरु की अगर अपन बात करें तो 10 का मतलब है 10वें गुरु से संबंधित है, ठीक है, 10वें गुरु से क्या रहेगा ये संबंधित रहेगा, ये आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दरगाह की बात कर लेते हैं, दरगाह कौन सी रहेगी, और दरगाह की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई हमजा पीर की दरगाह यहां पर रहेगी, ठीक है, हमजा पीर की दरगाह यहां पर रहने वाली है। तो ये कई बार पेपर में पूछा जाता है हमजा पीर की दरगाह कहां पर रहेगी, ठीक है। और एक दरगाह आती है हमारे पास तुर्कमान की दरगाह, किसकी, तुर्कमान की दरगाह। ये दो दरगाह हैं, ये आपके महेंद्रगढ़ जिले में रहेगी, और महेंद्रगढ़ में कौन सा, तो वो जगह हो जाएगी कौन सी, नारनौल हो जाएगी, ठीक है, कौन सा, नारनौल हो जाएगा। अब देखो ये नारनौल बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब जो महेंद्रगढ़ है इसका जो मुख्यालय है, एकमात्र जिला है हरियाणा का जिसका मुख्यालय वहां पर नहीं होके कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये नारनौल में स्थित रहेगा, इसका जिला मुख्यालय नारनौल में। अब नारनौल का कभी आपसे पुराना नाम पूछ ले, ठीक है, नारनौल का आपसे कभी पुराना नाम पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, सर इसका पुराना नाम नंदीग्राम या इसको नर राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है जी, नर राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। अब बात आती है नारनौल और महेंद्रगढ़ के हम उपनाम देखते हैं, ठीक है। उपनाम की बात करें तो ध्यान रखेंगे महेंद्रगढ़ को कहा जाता है क्या, खनिजों का शहर, क्या कहा जाता है, खनिजों का शहर कहा जाता है। जबकि नारनौल के उपनाम की बात करें, उपनाम की बात करें किसका, नारनौल का, और नारनौल का उपनाम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसे विरासतों का शहर कहा जाता है, किसका, विरासतों का शहर कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है, बावड़ियों का नगर कहा जाता है। इसके साथ सिंगों का ढहर के नाम से भी जाना जाता है, सिंगों का ढहर भी इसे कहा जाता है, ठीक है, तो सिंगों का डहर भी कहा जाता है। उसके बाद यहां पर हम मंदिर पढ़ लेते हैं, और मंदिर यहां का पेपर में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है चामुंडा देवी मंदिर। और चामुंडा देवी मंदिर की बात करें कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर नारनौल में स्थित रहेगा। इसकी खास बात क्या है, तो इसकी खास बात है इसका निर्माण, और इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा नूरकरण ने करवाया था। किसने करवाया था, राजा नूरकरण है, इसी के द्वारा करवाया गया था। एक और मंदिर है जिसका नाम रहेगा बागेश्वर मंदिर, और बागेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई ये बाघोत में रहेगा, ठीक है जी, बाघोत महेंद्रगढ़ में ये स्थित रहेगा। तो ये दो मंदिर यहां से पूछे जाते हैं। उसके बाद मेलों की बात करें तो मेला यहां पर जो फेमस होगा, जो पेपर में पूछा जाता है, वो बाबा केसरिया का मेला, किसका, बाबा केसरिया का मेला, ठीक है। और बाबा केसरिया के मेले की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे मांडोला गांव में लगता है। कहां पर लगता है ये, मांडोला गांव महेंद्रगढ़ में लगता है। और ध्यान रखेंगे कब लगता है ये, 1 सितंबर को लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद डोसी का मेला, तो डोसी तीर्थ के बारे में तो सभी को सुना है, डोसी का मेला है मेरे भाई ये लगता है कहां पर है, नारनौल। किसके सम्मान में लगता है, तो आप कहेंगे डोसी तीर्थ से संबंधा चौवन ऋषि का, ठीक है। तो ये चौवन ऋषि के सम्मान में ही लगता है। चौवन ऋषि के पिता का नाम भृगु ऋषि और माता का नाम था पोलिमा, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। कुष्ठ रोगियों के लिए भी एक मेला लगता है जिसका नाम रहेगा खामग का मेला। और ये जो खामग का मेला है ये मेला एक और ध्यान रखेंगे मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे ये भी पूछ सकता है डोसी का मेला कब लगता है, तो आप कहेंगे सोमवती अमावस्या को, सोमवती अमावस्या को। ध्यान रखेंगे हरियाणा सरकार इसको पर्यटक के रूप में विकसित करने जा रही है। खामक का मेला बात करें मेरे भाई ये सेड़ंगांव में लगता है, कहां पर है, सेड़ंगांव में। और कुष्ठ रोगियों के लिए ये प्रसिद्ध रहेगा ये मेला, किसके लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए ये मेला बहुत 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 प्रसिद्ध रहने वाला है। इसके बाद कुछ ऋषि भी यहां पर हुए हैं, और ऋषियों को पिछली क्लास में भी शायद हमने पढ़ा होगा। और ऋषि की बात करें तो यहां पर कौन कौन से ऋषि हुए हैं, जैसे चौवन ऋषि की बात करी तो चौवन ऋषि आपने अभी अभी देख लिया जो कि डोसी तीर्थ से संबंधित है। लेकिन एक पीपलाद ऋषि आएंगे, कौन से, पीपलाद ऋषि का संबंध यहीं से रहेगा। और पीपलाद ऋषि के अलावा अगर बात की जाए तो एक हमारे पास आता है उदलक ऋषि, कौन सा, उदलक ऋषि, ठीक है। तो यहां पर आप पीपलाद और उदलक ऋषि है, इनका नाम ध्यान रखेंगे। उदलक ऋषि की बात करें तो ये शाणा गांव महेंद्रगढ़ से आते हैं, कहां से आते हैं, शाणा महेंद्रगढ़ से। और जबकि पीपलाद ऋषि की बात करें तो ये बागोत से आता है, कहां से, बागोत तीर्थ से आता है, ठीक है। उसके बाद कुछ मकबरे यहां पर रहेंगे मेरे भाई,
मकबरों की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे इब्राहिम सूरी या इब्राहिम खान का मकबरा आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि इब्राहिम खान या इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो कहां पर स्थित रहेगा। तो आप कहेंगे सर ये मकबरा नारनौल में स्थित रहेगा। लेकिन इस मकबरे का निर्माण पूछ लिया जाए तो आपको पता ही है कि भाई शेरशाह सूरी के दादा थे ये, तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया होगा। शेरशाह सूरी का बचपना यहीं पे बीता था। उसके बाद एक विलायती खां का मकबरा आता है, ठीक है, विलायती खां का मकबरा। विलायती खां का मकबरा कहां पर रहेगा? शाह कुली खां का मकबरा कहां पर रहेगा? किसका? शाह कुली खां है, इनका मकबरा है, ये कहां पर रहेगा? ठीक है, अब दोनों मकबरे एक साथ ध्यान रख लेंगे कि जी ये दोनों के दोनों जो मकबरे हैं ये हमारे नारनौल में स्थित रहेंगे। कहां पर है? नारनौल में ये दोनों मकबरे हैं, ये हमारे स्थित रहेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप कहेंगे इसका जो निर्माण करवाने वाला था ना, इसका जो निर्माता था वो शाह कुली खान ही थे। कौन थे? शाह कुली खान है, यही इनके निर्माता थे। 1574-75 में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। 1574-75 में। कौन था? शाह कुली। अकबर की सेना में थे और अकबर की सेना में सर्वोच्च पद के ऊपर थे। कौन है? शाह कुली खान। ठीक है, उसके बाद आराम ए कोसर बाग के बारे में पूछ सकता है आपसे। आराम ए कोसर बाग, ठीक है, और आराम ए कोसर बाग की बात करें तो ये भी मेरे भाई नारनौल में रहेगा। आराम ए कोसर बाग है, ये भी आपका कहां पर रहेगा? नारनौल में रहेगा। इसकी खास बात क्या थी? तो भाई इसको तिरपोलिया गेटवे, नारनौल का तिरपोलिया गेटवे है वो भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो मुख्य द्वार है उसको नारनौल तिरपोलिया गेटवे के नाम से जाना जाता है। नारनौल या तिरपोलिया नारनौल तिरपोलिया गेटवे भी इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो एक हमारे पास जल महल रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई? तो एक हमारे पास रहेगा जल महल, और इस जल महल का निर्माण कब करवाया गया था? 1591 में। और किसने करवाया था? तो आप कहेंगे सर शाह कुली खां है, इसी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। ठीक है जी, शाह कुली खां के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ किले रहेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं माधोगढ़ का किला। किसकी बात करूं? तो ध्यान रखेंगे माधोगढ़ का किला रहेगा। ठीक है, और ये जो माधोगढ़ का किला है इसके साथ साथ शोभा सरोवर, एक सरोवर ध्यान रखेंगे, शोभा सरोवर, ये हमारा महेंद्रगढ़ में स्थित रहेगा। ठीक है, शोभा सरोवर, और एक इस्लामपुर का किला। किसका? इस्लामपुर का किला, और ये भी हमारा कहां पर रहेगा? ये चीजें रहेंगी मेरे भाई महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले में। और एक ध्यान रखेंगे आपसे ये पूछेगा कि 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति में कौन जो अंग्रेजी वायसराय था, जो कानोड़ का किला, कानोड़ है, इस कानोड़ का जो किला है, ये कानोड़ का किला देखकर क्या हो गया था? आश्चर्यचकित हो गया था। ठीक है, आश्चर्यचकित हो गया था। और ये हमारे कौन थे? तो आप कहेंगे सर ये हमारे थे कौन है? तो इसका नाम था हडसन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्या नाम था मेरे भाई? हडसन नाम था इसका। उसके बाद चलते हैं जिले में आगे, और आगे आप उन बात करेंगे किसके बारे में? चोर गुंबद। चोर गुंबद भी कहां पर रहेगी? तो आप कहेंगे सर ये एस आकृति की है और ये चोर गुंबद है, ये भी नारनौल में रहेगी। बीरबल का छत्ता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे बीरबल का छत्ता भी कहां पर रहेगा? नारनौल में। लेकिन इस छत्ते की खास बात क्या है? ये इसका निर्माण राय मुकुंद दास ने करवाया था। राय मुकुंद दास ने निर्माण करवाया था इसको, राय मुकुंद दास का छत्ता भी कहा जाता है। लेकिन जब जब बीरबल अपने रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में आते थे तो इस छत्ते में विश्राम किया करते थे, और उसी के नाम पर क्या हो जाता है? फिर इसका नामकरण हो जाता है। निर्माण बीरबल ने नहीं करवाया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मिर्जा अली खां की बावड़ी पूछ ली जाती है। मिर्जा अली खां की बावड़ी, और मिर्जा अली खां की बावड़ी है, ये भी हमारे भाई कहां पर रहेगी? नारनौल में रहेगी। ठीक है, तो नारनौल में अब कुछ पर्सनालिटी देख लेते हैं। जैसे एक हमारे पास बाबा रामदेव थे। बाबा रामदेव, तो बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ था? 1965। कहां पे हुआ था? तो आप कहेंगे सर नारनौल में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है? तो इसी की देन है। और ये जो योग दिवस है ये 21 जून को बनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2015 से।
अगर पतंजलि योगपीठ की शुरुआत आपसे पूछ ले तो वो ध्यान रखेंगे वो हमारी कब हुई थी, तो ये हमारी हुई थी 2006 में। वैसे मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से और कई बार रामदेव बाबा का जिक्र किया है, तो आप उन क्लासों को जाके देख सकते हैं। और आगे भी हम इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। टीजीटी के लिए मैं स्पेशल एक मैराथन क्लास लाऊंगा जिसमें 1000 से 1200 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं उन क्वेश्चनों को रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में हम बात करें तो एक एथलीट रहेंगे यहाँ पर जिसका नाम होगा संदीप सिंह। संदीप सिंह का नाम ध्यान रख लेना, ये होंगे मेरे भाई एथलीट से जुड़े हुए, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या नाम है महेंद्रगढ़ जिला। कुछ बातें इसकी रह गई महत्वपूर्ण बातें जिसको हम ये जो अपने क्या नाम है प्रीवियस ईयर के पेपर है वहां पे भी कंप्लीट कर चुके हैं, अन्यथा अगली क्लास में उसके बारे में हमें डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए जो सेशन है वो इतना ही बहुत रहेगा, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो कल अपनी मुलाकात होगी और अपने प्यारे से चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।